इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट करेंगे। हम होम टैब पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ रहे थे, पुराने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हम यहाँ पे क्या यही बता रहा है, थोड़ा सा ये बताया था, ये हम आपको नीचे बता देंगे, और ये बताया था 2 पॉइंट, तो ये स्टार्टिंग से बता रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर्स लेंगे, कुछ नंबर्स लेने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल और रेंड बिटवीन। कल हमने पूरा लिखा था, आज हम आधे में करते हैं। ये जैसे ही हमने आधा लिखा, हमारे पास ये फॉर्मूला शो होने लगा, आप इस पर डबल क्लिक कर देंगे, ये इतना आ जाएगा। और अगर आपको ये डबल क्लिक नहीं हो पा रहा है तो आप इसे पूरा लिख के शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन कर लेना, कोई भी लास्ट नंबर दे देना कि बच्चे मतलब लास्ट में कहाँ तक आ सकते हैं, वो 20-25 नंबर भी ला सकते हैं, तो कोई बॉटम वैल्यू देनी है जो सबसे लास्ट आ सकती है। इसके बाद कॉमा लगाना है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू कि बच्चे कहाँ तक और जा सकते हैं, तो हम 99 दे देते हैं यहाँ पे, और शिफ्ट के साथ 0 से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर लेंगे। एक वैल्यू आ गई, आप इस पर क्लिक करके इस पॉइंट पे जाना और यहाँ से इसे ड्रैग कर देना, जितनी वैल्यू आपको चाहिए, जहाँ जितनी नीचे तक ले जाएंगे उतने में आ जाएंगे। और इसके बाद हम इसे थोड़ा सा इस साइड भी कर देते हैं। अब ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जैसे क्या हो रहा है कि अगर हम यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं एक में, तो वो पूरे में चेंज हो रहे हैं, और ऐसे तो हमारा रिजल्ट हर पल बदलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, और इस पेस्ट के ड्रॉप डाउन पर जाके नीचे आपको एक और ऑप्शन क्या मिलेगा, वो कल में लेते ना, जैसे आज नहीं मिल रहा है जो कल में लेते, तो इनमें यहाँ पे नीचे 3 ऑप्शन आएंगे, जिनमें से एक आएगा वैल्यू वाला, आप उस पर जाकर इसे पेस्ट कर देना। फिर आप अगर कोई चेंज करते हो इसमें, तो वो केवल उस ये आ रहा है ना, ऐसे आएगा आपको नीचे भी, तो ये पेस्ट वैल्यू की फर्स्ट वाला है ना, इस पर आप क्लिक कर देना। अब अगर आप कोई चेंज यहाँ पे करोगे तो वो केवल उसी में होगा और कोई सा चेंज नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। सबसे पहला हमारा है हाईलाइट सेल रूल, उसमें फर्स्ट नंबर पे है हमारा ग्रेटर देन वाला, कि हम कितने से ज्यादा चाहते हैं कि जैसे जिसके भी 90 से ऊपर हो वो क्या हो, हाईलाइट हो जाए। यहाँ से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत सारे कलर दिए हैं, जो भी कलर आपको सिलेक्ट करना हो। लेकिन अगर आपको फिर भी मन से कोई लेना है तो ये कस्टम फॉर्मेट वाला ऑप्शन है, इस पर जाएंगे। फिर यहाँ से आपको फिल का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर जाकर आपको जो भी कलर सिलेक्ट करना हो सिलेक्ट करके और ओके कर देना। यहाँ से ओके कर देंगे तो जो कलर हमने सिलेक्ट किया था, जो नंबरिंग सिलेक्ट की थी, उसी से ज्यादा वाले सिलेक्ट होगा और उसी कलर में सिलेक्ट होगा। कंट्रोल जेड करके इसे नॉर्मल कर देते हैं। इसके बाद इसमें सेकंड है लेस देन वाला, कि कितने से कम वाले हाईलाइट हो जाए। तो हम यहाँ पे 40 से कम वाले हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ से आप सेम वही कलर रख सकते हैं, और अगर मन से चाहिए अपने अकॉर्डिंग चाहिए तो कलर फॉर्मेट पे कर दे, कस्टम फॉर्मेट पे कर देंगे तो हम अपने पसंद का कलर ले सकते हैं। ओके पर क्लिक कर देंगे तो जितने भी 40 से कम है वो कैसे हो गए, हाईलाइट हो गए। इसके बाद आप वापस कंट्रोल जेड से इसे नॉर्मल करेंगे। इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाकर थर्ड वाला है हमारा बिटवीन वाला, यानी कि हायर ग्रेटर देन में हमने जो ज्यादा थे, जैसे 90 से ज्यादा जो थे वो सिलेक्ट हो गए थे, और लेस देन में क्या हुआ, जो 40 से नीचे थे वो सिलेक्ट हो गए थे। अब हमें बिटवीन में जाना है कि जो जो 60 से लेके 80 के बीच में है वो सारे नंबर क्या हो, सिलेक्ट हो जाए। तो पहले में क्या डालना है, जहाँ से स्टार्ट करना है, और दूसरे में जहाँ पे एंड करना है। तो 60 से 80 के बीच में जितने भी नंबर होंगे उन्हें हम यहाँ से कोई भी कलर दे सकते हैं, तो वो उस कलर में क्या होंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये सारे नंबर कैसे हैं, 60 से 80 के बीच वाले, ठीक है, आ जाएगा। इसके बाद कंट्रोल जेड करते हैं, इसे नॉर्मल किया। हाईलाइट सेल रूल में हमारा फोर्थ है इक्वल टू, यानी कि कुछ नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं किसी किसी के, तो किस किस के सेम है, यहाँ से हमें वो पता लगाना है। कि जैसे हम यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं 91, जिस जिसके 91 है वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। हो गया। अब इसके बाद अगर हम इसे 91 कर देते हैं तो ये भी सिलेक्ट हो गया। तो जो सेम नंबर होंगे वो क्या होते जाएंगे, इससे सिलेक्ट होते जाएंगे। कंट्रोल जेड से इसे नॉर्मल करते हैं।
कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट इक्वल टू। अब इसमें क्या करते हैं, हम पास लिखते हैं। पास, एक में पास लिखा और इसे यहाँ पे ड्रैग कर देंगे तो ये सब में आ जाएगा। अब एक दो को चेंज कर देते हैं, इसे फेल कर देते हैं और इसे कर देते हैं। आ जाइए। अब ये इसमें क्या है, जैसे अभी तो थोड़ा सा डेटा है, लेकिन आप स्कूल में वर्क कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारा डेटा है। अब आपको निकालना है कि फेल हुए बच्चों की संख्या कितनी, क्योंकि हमें हमारा रिजल्ट निकालना होता है कि कितने परसेंट आए। तो पहले हमें फेल हुए बच्चों की संख्या पता करनी पड़ती है, कितने पास हुए कितने फेल हुए। तो पास तो ज्यादा होते हैं, इसलिए हम फेल की निकाल को अपने में माइनस कर लेते हैं कि टोटल इतने थे, फेल इतने हुए, तो मतलब इतने पास है सारे। अब आपने इसे सिलेक्ट किया, ये पूरा भी कर सकते हैं और साथ में इतना भी कर सकते हैं, दोनों में अप्लाई होगा, क्योंकि टेक्स्ट किस में है, सिर्फ इसी में है। फिर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल में टेक्स्ट दैट कंटेन करेंगे। अभी इसमें क्या है, पास लिखा है, इसलिए सारे ये कौन से सिलेक्ट होगा, पास वाले। लेकिन अगर हम इसमें कुछ और डाल देंगे, जैसे फेल लिख देते हैं, तो दोनों फेल वाले सिलेक्ट होगा। ऐसे अगर आपको और कोई सा भी, जैसे कि आपके जो बच्चे हैं मतलब स्कूल के, उनमें क्या है, रिजल्ट आया था, फिर अपन क्या देते हैं, रिमार्क देते हैं। रिमार्क में जैसे हमने ग्रेड दी, जो इतने बच्चे ए ग्रेड वाले हैं वो सिलेक्ट हो जाए, या फिर जो एक्सीलेंट आए हैं, या फिर जो बेस्ट आए हैं, तो ये रिमार्क रहते हैं हमारे मार्कशीट के पीछे लिखे रहते हैं। उनमें जो एक्सीलेंट बच्चे, यानी कि जिनकी परसेंट क्या है 75% से ऊपर, 75 से 100 के बीच में रहता है एक्सीलेंट, तो जिन्होंने एक्सीलेंट वाले बच्चे हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाए, तो हम एक्सीलेंट इसमें लिख देंगे, और जितने बच्चों के एक्सीलेंट थे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आप ये टेक्स्ट वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसी में नेक्स्ट है हमारा अ डेट ऑफ क्योरिंग। इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे आपने यहाँ पे कोई डेट ली, ये इसमें क्या होता है ना, जब हम जैसे वो ऑनलाइन चलाते हैं ना, तो हमारे करंट की डेट आती है कि आज जो तारीख थी। वर्ड में क्या होता है, हमें एक ऑप्शन मिलता है इंसर्ट टैब में, उसके द्वारा हम अभी की जो डेट और टाइम है वो हम ला सकते हैं। लेकिन एक्सेल में हमारे पास ऐसा कोई वो है नहीं, कमांड ऑब्जेक्ट या ऑप्शन कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या होता है, अप्लाई होने में प्रॉब्लम आती है। जब हम इसे ऑनलाइन चलाते हैं तो हम करंट की डेट और टाइम डाल सकते हैं। तो जब आप इसे ऑनलाइन सीखेंगे ना गूगल शीट पे, तभी आपको अप्लाई होते दिखेगा। अभी अप्लाई नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इसे समझ लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे कल की तारीख लिखी, कल थी 7/2/24, और आज है 8/2/24। ये हमारी डेट है, हमने दोनों को सिलेक्ट किया। हमने एक डेट क्यों नहीं लिखी, वरना वो एक ही डेट में क्या करता, आगे तक ले जाता। जब हम 1 लिखते हैं तो 1 ही लिखता चला जाता है, जब हम 1 2 लिखते हैं तब वो पूरा सीरियल वाइज देता है, क्योंकि एक्सेल में हमें डिफरेंस देना पड़ता है। हमने क्या किया, यहाँ पे 7 से 8 के बीच में एक का डिफरेंस दिया है, तो ये एक के डिफरेंस के साथ हम इसे ड्रैग कर देंगे, तो कैसी आ जाएगी, प्रॉपर आ जाएगी, आ रही तारीख। इसके बाद इतने को सिलेक्ट करके हम इसे अगर ऊपर की साइड ड्रैग कर देंगे, तो क्या होगा, जो पिछली दिन निकल चुके हैं उनकी वैल्यू भी आ जाएगी। अब आप इतने को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे और डेट ऑफ क्यूरिंग पे जाएंगे। अरे भाई, इसमें अप्लाई हो, ये क्या था, इसमें यस्टरडे सेलेक्ट है, तो कल की जो डेट थी वो उसमें अप्लाई हो गई। हो सकता है आपके नीचे किसी किसी कंप्यूटर में ये सिलेक्ट ना हो, अगर आपके इधर डेट में डैश आ जाता है तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो ऑब्लिक का साइन लग जाता है, भले ही हमने पूरी डेट लिखी है, लेकिन अगर ऑब्लिक का साइन लग गया तो वो इसमें अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ऐसा मत सोचना कि मुझसे नहीं हो या तो हुआ नहीं। अगर ये डैश लग गया ना तो मतलब हो जाएगा, पर ऑब्लिक का लगा तो फिर उसमें नहीं हो पाता। अब जैसे हमें आज की डेट करनी है तो हम टुडे पर क्लिक कर देंगे, तो आज जितनी डेट थी उसने वो सिलेक्ट कर ली। अगर कल की करनी है तो कल जितनी आने वाली है वो सिलेक्ट होगी। तो ऐसे आप अपनी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि जिस जिस बच्चे का, मान लीजिए हमें निकालना है कि हमने 10 तारीख में कितने एडमिशन करे, तो हम यहाँ पे बच्चों के नाम के आगे डेट लिखते हैं, तो हम 10 तारीख सर्च करेंगे तो सारे बच्चे हाईलाइट हो जाएंगे कि 10 तारीख में हमने इतने बच्चों के एडमिशन किए थे। इससे हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आ जाएगा ये। इसके बाद है इसमें डुप्लीकेट वैल्यू। जैसे कि अगर इनमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू, जैसे हम इसे सिलेक्ट करते हैं, इनमें कहीं कहीं तो है डुप्लीकेट और हम थोड़ा कर देते हैं। जैसे ये 55 है, इसे 55 कर देते हैं, इसे 71 कर देते हैं। अब इनमें कुछ डुप्लीकेट वैल्यू हो चुकी है, हम इसे सिलेक्ट